स्वागत है आपका लोक जन संदेश में। मैं हूं विक्की खान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज जो तमाम समस्याएं महंगाई के मामले में अगर बात की जाए, सिलेंडर की कीमतें चरम पर, सब्जियों की कीमतें चरम पर, तो आप हम लगातार आम आदमी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से तो है ही, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के अधिकारियों से भी होगी। निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आकलन है, हम लोग समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। ये मेट्रो तो माननीय अखिलेश जी की सोच का नतीजा था कि कानपुर को भी मेट्रो मिलनी चाहिए। कानपुर बड़ा शहर है, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। मैं सुनील शुक्ला, पूर्व प्रत्याशी 212 गोविंद नगर विधानसभा समाजवादी पार्टी से हूँ। चुनाव की तैयारी है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर आने वाले चुनाव में जाना चाहेगी। आज जो तमाम समस्याएं महंगाई के मामले में अगर बात की जाए, सिलेंडर की कीमतें चरम पर, सब्जियों की कीमतें चरम पर, कड़वा तेल की कीमत चरम पर, आम आदमी निरंतर परेशान होता चला जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही, डीजल की कीमतें आसमान छू रही, और आपने एक झुंझुना पकड़ाने का काम किया कि 5 किलो राशन गेहूं ले लो, 2 किलो चावल ले लो। इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। एक मोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी को भी ये समझने की जरूरत है कि लगभग आज हर घर में एक मोटरसाइकिल है। 2 साल 3 साल पहले 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था। 1 लीटर पेट्रोल रोज लगभग प्रति व्यक्ति खर्च कर देता है, प्रति परिवार खर्च होता है। 60 रुपए और 100 रुपए में 40 रुपए का फर्क है। 40 रुपए अगर प्रतिदिन के हिसाब से हम जोड़ लें तो महीने में 1200 रुपए एक आम आदमी की, आम परिवार की जेब से जा रहा है। उसका जो बजट है उससे 1200 रुपए कम हो रहा है, और उस 1200 के एवज में आप झुंझुना पकड़ा रहे हो। 5 किलो गेहूं ले लो, 2 किलो चावल ले लो, तो ये कितने का हुआ? 150 रुपए का हुआ, 200 रुपए का हुआ, बहुत ज्यादा, जो आप फ्री में दे रहे हैं। 1000 रुपए आप फिर भी हमारी जेब से निकाल ले रहे हैं। आम आदमी की जेब से लगातार आप पैसे निकालने का काम कर रहे हैं। कानपुर में आज ही अखबार में मीडिया के बंधुओं ने निकाला है कि 1.5 महीने में 45 दिन में 2.5 करोड़ के चालान लोगों के किए गए, गाड़ियों के, बाइकों के, कारों के जबरदस्ती चालान हो रहे हैं। और फिर इसके बाद उसमें जांच में निकल के आ रहा है वो कैमरे गलत लगे हुए थे। तमाम सारे लोगों ने जिन्होंने वो चालान भर दिए, क्या उन लोगों के पैसे ये सरकार वापस करेगी? नहीं वापस करेगी। तो आप हम लगातार आम आदमी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई चरम पर है, और सरकार की तरफ से वही झूठे वादे, वही झूठी बातें। आम आदमी को कोई रियायत देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, अभी कल बोले हैं अखिलेश जी कि डीएम और ईवीएस से दोनों से सावधान रहें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहने का इस परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने। अभी पीछे जिला पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के जिन चुनावों में जनता ने वोट डालकर प्रतिनिधियों को चुना, उसमें समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 1 नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अधिकारियों की बदौलत, पुलिस अधिकारियों की बदौलत पूरे प्रदेश में भाजपा ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जिता लिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वही कहना है, हम कार्यकर्ताओं को जो निर्देश दिया उन्होंने कि नहीं, इनसे सावधान रहने की इसीलिए जरूरत है कि अगले आने वाला चुनाव 2022 का भाजपा नेतृत्व के इशारे पर, भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन भी लड़ेगा। हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से तो है ही, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के अधिकारियों से भी होगी। इसलिए हमें सावधान रहने की, हमारे कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, अभी अखिलेश जी बोले हैं कि अब की जो है 400 सीट आएगी। जी, निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आकलन है, हम लोग समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। अभी ये जो कानपुर में मौजूदा जो मेट्रो तैयार हो रहा, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब अखिलेश जी तैयार कराए हैं और उद्घाटन वो किए हैं, फीता ये काटते गए। क्या ये सत्य बात है? ये भाजपा की सरकार ने पिछले 4.5 साल में, आप एक काम बड़ा बता दीजिए जो विकास के रास्ते पर, विकास के परिपेक्ष में कोई एक बड़ा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया हो 4.5 साल में।
ये सरकार केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन विकास के कामों को उत्तर प्रदेश में शुरू किया था, उन्हीं कामों के फीते काटने का केवल काम कर रही है। इनका अपना कोई काम है ही नहीं, सोच ही नहीं है इनकी। जो सोच, जो विजन उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का होना चाहिए, वो सोच ही नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, वर्तमान सरकार की। ये तो केवल इतना कर रहे हैं, पीछे जो हमने काम शुरू किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम शुरू किया था, उन कामों में फीता काटने का काम कर रहे हैं, और वही कानपुर की मेट्रो पर करने जा रहे हैं। ये मेट्रो तो माननीय अखिलेश जी की सोच का नतीजा था कि कानपुर को भी मेट्रो मिलनी चाहिए। कानपुर बड़ा शहर है, उद्यमियों का शहर है, इंडस्ट्री का शहर है, यहाँ पे मेट्रो की जरूरत है। ये सोच, ये विजन माननीय अखिलेश यादव जी का था, इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में कानपुर को मेट्रो देने का काम किया था, और कानपुर मेट्रो का उद्घाटन माननीय अखिलेश जी ने किया था। अब इसका फीता कोई काटे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप पहले भी तो कभी सरकार में रहे, आपने कभी नहीं सोचा कि कानपुर को मेट्रो देने की जरूरत है। मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मीडिया के बंधुओं से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस सरकार की गलत नीतियों को, गलत जो भी काम किए जा रहे हैं इस सरकार द्वारा, उनका भी प्रचार किया जाए, जिससे जनता को उत्तर प्रदेश सरकार की सही तस्वीर दिखाई पड़ सके और जनता आने वाले चुनाव में सही सरकार का चयन कर सके।